इमरान ने तो की थी गलती बहुत बड़ी, बल्कि करती थी नो बॉल, करना था मुल्क बंद इमरान खान ने, लेकिन मरकरी था रेट्रोग्रेड, कर दी हुकूमत ने बंद, क्योंकि उस नो बॉल का फायदा उठा ना सकी हुकूमत और कर दिया खुद मुल्क को बंद। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सियासत और नजूम। थोड़ा ज़्यादा मसरूफियत की वजह से ओके, वीडियो भी बनानी होती है और क्लाइंट्स को भी देखना होता है, और क्लाइंट का जब रश पड़ जाए तो जाहिर बात है थोड़ी प्रेफर जो है क्लाइंट्स होते हैं और उनको डिटेल के साथ बताने की भी कोशिश होती है, इसलिए कल वीडियो नहीं दे सके। लेकिन आज जो थ्रिल मचा है, जो टेंशन और डिप्रेशन हो गई, जब मैंने कहा था कि डेट 27 तारीख की होगी, जब मैंने पूरा चार्ट कंप्लीट पढ़कर कहा था, और इमरान साहब ने अपनी महल तकरीर में भी कहा था कि 27 कर लें, 29 कर लें, वजह यह थी कि जिस टाइम खान साहब ने अनाउंस किया था डेट, वो था लिब्रा लगन और मून और सैटर्न का कंजक्शन था, और लगन लॉर्ड छठे घर में था। छठा घर आपको पता है रोग, लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशंस, कानूनी कार्रवाई। अगर लगन लॉर्ड ही छठे घर में बैठ जाए तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होती है, और ख़ान साहब का अपना लगन भी छठे घर में है। मैंने ये भी कहा था कि जब खान साहब 27 की डेट देते हैं तो वहाँ मून और जुपिटर और मार्स, यानी मून अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ और मोस्ट पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर के साथ भी कंजक्शंस करना था। ये डेट अगर वो देते 27 की, तो वो यकीनन नहीं, या इस दिन ऐलान करते तो डेफिनेट, जैसे आज मैं 24 को बैठा हूँ, अगर 24 और 25 को ऐलान करते तो ये चीज़ें बहुत हद तक पॉजिटिव साइन मिलते। लेकिन जहाँ गलती इमरान से हुई डेट देने में, वहाँ सबसे बड़ी गलती हुक्मरानों ने भी कर दी। यानी हुकूमत ने भी पैनिक, क्योंकि मून सैटर्न जो है वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करता है, और ख़ान साहब ने भी इमोशंस में आके, जज्बात में आके वो डेट दी, और उसका और ज़्यादा अगर एक ख़ान साहब ने नो बॉल कर ही दी थी तो हुकूमत नो बॉल पे आउट हो गई। कहा यह था कि हम मुल्क बंद कर देंगे खान साहब ने, लेकिन उल्टा हुकूमत ने ही मुल्क बंद करना शुरू कर दिया और पैनिक होकर गिरफ्तारियां शुरू कर दी, जो कि हुकूमत के लिए एक बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट ये साबित हुआ। यहाँ अगर हुकूमत ये कुछ भी ना करती तो शायद खान साहब जिस डेट को था अवाम की वो तवज्जो ना हासिल कर पाते, लेकिन गिरफ्तारियों से और रास्ते बंद करने से पैनिक किया, पैनिक फैला, उसकी वजह से चीज़ें 24 घंटे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इन रहीं। यानी कि इस लॉन्ग मार्च को जिंदा हुकूमत भी कर रही है, और हुकूमत ने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। मैंने जैसे पहले कहा था कि खान साहब को शुरू में कोई ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि खान साहब का अपनी दिशा जुपिटर में केतु की दिशा जून में ख़त्म हो रही है, और पाकिस्तान की दिशा जुपिटर में मरकरी की दिशा जुलाई में ख़त्म हो रही है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा था कि इलेक्शन अभी ये हुकूमत टूटती हुई नज़र आ रही, हर चैनल में आपको यही नज़र आ रहा था कि हुकूमत जो है अब गई। और मैंने डिटेल के साथ बताया था कि जब भी जुपिटर टू मरकरी की दिशा होती है पाकिस्तान में गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हालात होते हैं। लेकिन अब सिनेरियो बहुत हद तक डिफरेंट हो गया है। वो इस सेंस की बात है कि पहले माजी में जो हुकूमतें थीं वो वही पीपल पार्टी और नवाज लीग, और अभी जितनी भी PDM में कुछ जमातें नहीं आई हैं, कुछ पहले थीं, ये ही लोग आते जाते रहे और इस्टेब्लिशमेंट भी आती जाती रही। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ एक नई एंट्री आ गई, और वो थी खान साहब की सूरत में, यानी कि इमरान खान साहब की सूरत में, और PTI आ गई। खान साहब का बर्थ चार्ट देखें तो बर्थ चार्ट में मार्स थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। हमारे यहाँ लोग एक चीज़ को बड़ा मिसकैलकुलेशंस कर जाते हैं एस्ट्रोलॉजर अक्सर। अगर वो किसी एरिस का बात करें कि जो एरिस वाले बड़े हिम्मत वाले, बड़ी ताकतवर होता, नहीं होते भाई, वो ताकत वाले नहीं होते।
आपकी हिम्मत कितनी है, करश कितनी है, वो थर्ड हाउस बताएगा। और एरिस लगन में थर्ड हाउस मरकरी का होता है, वहां को खास प्लेनेट बैठे तभी जाके आप कह सकते हैं। लेकिन खान साहब के चार्ट में मार्स थर्ड हाउस में बैठा हुआ, और वो भी दोस्त के घर में बैठा हुआ है। यही वजह है कि खान साहब को अपनी स्किल का भी पता है, क्योंकि स्किल का घर भी थर्ड हाउस ही होता है। अब मसला हुकूमत का या इमरान साहब का नहीं, यहां मैं हुकूमत की बात भी नहीं करूंगा। थ्रेट कोई हुकूमत को भी नहीं है। थ्रेट किसको मिल रही है? वो है इदारे जो पाकिस्तान में अरसे दराज से हुकूमत करते आ रहे हैं। ये थ्रेट और ये जितना कुछ हो रहा है, ये लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट को। इससे पहले कभी भी एस्टेब्लिशमेंट को इतनी ज़बरदस्त किस्म की रिएक्शन देखने को कभी भी नहीं मिला। मैंने आपको कहा था ना कि 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स का आखिरी ज़ोडिक की तरफ दुनिया को बहुत तेज़ी के साथ बदलने की तरफ इशारे हैं, तो क्या पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है? अगर हम पाकिस्तान को 1947 से देखते हैं तो जिन्ना साहब की जल्दी अर्ली डेथ ये एक वजह है, क्योंकि अगर हम नक्षत्र को पढ़ें तो वो भी बताता है। और उसके बाद खान लियाकत अली खान साहब को डेथ, उसके बाद फिर जो एक सिलसिला शुरू हुआ सिकंदर मिर्ज़ा, और वो कौन है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और उनके साथ कौन थे मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त के जनरल अयूब साहब जो है साथ थे। तो हुकूमत तो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की चलती रही है, चाहे वो खुद डायरेक्ट आए या उन्होंने आगे कोई फेस कर दिया। अब जो फेस आगे आया है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुए। अगर ये फेयर नहीं था, ये तो कंफर्म था कि एस्टेब्लिशमेंट भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी इमरान साहब को लाने में, ये भी कंफर्म था। वो तो हालात ऐसे डेवलप हो गए, वो तो सिनेरियो ऐसा डेवलप हो गया कि खान साहब मजबूरी बन गए थे। और अब ये जुपिटर टू मरकरी की दिशा, क्योंकि जुपिटर टू मरकरी की दिशा में कोई भी हमारी, क्योंकि 83 से शुरू हुई थी, 83-85 से, तो वहाँ जनीरू साहब की हुकूमत भी गई, रियाज साहब की भी थी हुकूमत, वो भी उनकी डेथ हुई। और उसके बाद फिर 2 दफ़ा बेनज़ीर, 2 दफ़ा नवाज शरीफ। तो अब ये थ्रेट किसको है? और ये मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अब यहाँ बड़े लेवल की तब्दीली आके रहेगी। लेकिन आप लोग थोड़े से हैं जल्दबाजी में भी कोई इतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। और ये लॉन्ग मार्च भी कोई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। अभी जून में दिशाएं ख़त्म होने दें। खान साहब की दिशा जो है वो 14 जून को भी है। अगर हम देखें योगिनी दिशा से और देखें दूसरी तरह से भी चौथरी दिशा के हिसाब से भी, तो जून में उनकी दिशा वीनस की शुरू हो रही है। तो खान साहब का टाइम अच्छा आ रहा है, पाकिस्तान का टाइम भी बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर जमहूरियत थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती भी नज़र आ रही है आने वाले चंद सालों के अंदर। आज ये सारे, क्योंकि पाकिस्तान में सिनेरियो ऐसा बना दिया गया था कि जो भी पार्टियां थीं पाकिस्तान में, पीपल पार्टी और नून लीग और जो भी थी, ये इस माहौल को एक्सेप्ट कर गए थे। मैं बड़ा गौर से देखता था कि आखिर क्या वजह है कि चाहे वो नून लीग की पार्टी हो या पीपल पार्टी हो, फैमिली ही में से बंदा आएगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर लगे, चाहे वो वज़ीर आज़म लगे, चाहे वो सदर लगे, बाहर से बंदा नहीं आएगा। पीपल पार्टी की तो मजबूरी बन गई थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को या राजा अशरफ को लेकर आए थे, वो तो मजबूरी थी, वो सबको तैयार नहीं था। इसी तरह नून लीग में भी है कि ख़ानदान से आता है। ये चीज़ इस तरह की डेवलप पाकिस्तान में क्यों हुई? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ सिस्टम इसी तरह चलेगा, और वो सिस्टम को एक्सेप्ट कर बैठे थे। और वो जब सिस्टम को एक्सेप्ट कर बैठे थे तो यहाँ फिर जो पार्टियाँ थी उन्हें पता चल गया था कि जितने भी हमारे साथ बंदे हैं
वो भी तो फ़ायदा उठाते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि ठीक है जी, हाँ वज़ारत उज़्मा वज़ीर आला तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हम जितने भी वज़ीर बनते हैं और हम काफ़ी हद तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया था। अब उस सिस्टम को हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जी सदारती निज़ाम ले आओ, बोला कुछ जो मर्ज़ी ले आओ भाई, अब जो मर्ज़ी ले आओ, जब तक वो सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा उसका जमहूरियत की तरफ से बिल्कुल न्यूट्रल जो कहते हैं ना अपने आप को, वह पूरी तरह न्यूट्रल होने जा रही है, मैं आपको बता दूं। लेकिन सब्र करना पड़ेगा आपको। खुदा का भी लॉ है। हमारे यहाँ कुन फयकुन को कहा जाता है, जब अल्लाह ताला कहते हैं हो जा तो हो जाता नहीं। कुन फयकुन का मतलब है कि अल्लाह ताला ने डिसाइड कर लिया ये चीज़ अब होनी है, तो उस तरफ फिर रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। फिर ये अटल हो जाता है कि ये अब होके रहना है, ये पत्थर पे एक लकीर है। फिर वो सिस्टम चलता है, सिस्टम के तहत चलता है, क्योंकि अल्लाह ताला साहब कहता है कि मैं अपने लिए भी अपना कानून नहीं तोड़ता। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बनाया गया था अल्लाह के नाम के ऊपर, कलमे के नाम पर बनाया गया था। वो तो छोड़े, बड़ी दूर की बात है, जो लॉ था कभी उसको भी फॉलो नहीं किया गया। लेकिन अब सिस्टम बड़ी तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ इस सिस्टम जो है चेंज होने जा रहा है। अब इलेक्शन करवा लें, इसकी क्या गारंटी है कि खान साहब 2 अक्सर से आ जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, या कोई जमात भी आ जाए, क्योंकि सिस्टम में बैठे तो वही पीछे। हाँ, ये ज़रूर है, इस सिस्टम को अब चोट लगने जा रही है। अभी सेक्टर ने वापस आया ना यहाँ पर जुलाई में कैप्रिकॉन में, और कैप्रिकॉन का घर दसों का डेथ का घर भी कहा जाता है। 2020 को आया था, 24 जनवरी को कितना कुछ डेथ हुई थी। और फिर राहु वीनस के नक्षत्र पे जा रहा है 14 जून को, और आज 23 को राहु जिस लगन में खान साहब ने कहा था कि हम 25 को पहुंचेंगे, वो राहु अब वीनस भी हाउस चेंज करके अपने 7वें घर में आ गया। 7वें से एक चीज़ अच्छी है, अपने 7वें को देखेगा, लेकिन राहु के साथ बैठेगा, राहु क्लूजन पैदा करेगा। अब यहाँ सबके दिमागों में क्लूजन आएगी, सब कंफ्यूजन होंगे कि क्या होगा या नहीं होगा, चले ना चले, ये कंफ्यूजन दिमाग में पड़ती रहेगी। वीनस राहु के साथ आके बैठ गई। मार्स खान साहब के चार्ट में और गवर्नमेंट का जो हलफ लिया, तो वहाँ से 5वें घर पे बैठा है, तो वहाँ जहानत लगाई ना, सब कुछ कर लें, मैं भी शायद ये अपना पीएम चेंज कर दें। इस तरह का सिनेरियो है। अभी इनका कोई मूड नहीं है, प्लेनेटिक कंडीशन ज़रा चेंज होने दें। जून में खान साहब की भी दिशा चेंज हो रही है, और जुलाई में पाकिस्तान की भी दिशा चेंज हो रही है, और सैटर्न वापस कैप्रिकॉन में आ रहा है। और मार्स ने भी जून में एरियस में आया, जहाँ पर राहु बैठा हुआ है। मार्स का ताल्लुक किससे होता है, आपको अच्छे वाला पता है। तो थोड़ा सा हुकूमत ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अगर ये चीज़ें ना करती, रिएक्शन गिरफ्तारियाँ ना करती और ये रिएक्शन ना देती, तो शायद खान साहब को शुरू में लॉन्ग मार्च को इस पीक के ऊपर शो करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। ये खान साहब ने तो गलती की, बहुत बड़ा ब्लंडर मारा था खान साहब ने जज्बात में आके, और आज भी जज्बाती तकरीर की। पता नहीं, मुझे लगता कि कुदरत इनके साथ है, वरना अगर हुकूमत कुछ भी ना करती, ना गिरफ्तारियाँ करती, ना ये रास्ते बंद करती, तो खान साहब के लिए एक लंबा और एक लॉन्ग मार्च, काफ़ी ज़्यादा लोगों से लाना एक चैलेंज बन जाता, एक मुश्किल बन जाता। लेकिन हुकूमत ने भरपूर मदद, इसे कहते हैं गायबी मदद, अल्लाह की मदद, ऐसा दिमाग में डाल दिया। मैंने कहा था मरकरी कम्बस्ट है, ये करेंगे कहीं ना कहीं, बेवकूफ़ है, कर बैठे ये बेवकूफ़। 30 तारीख से पहले आप जो उल्टे हो जाए सीधे हो जाए, आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या। आ रही है किसी को समझ, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ होने जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। और ऐसा कुछ होगा कि आपको 15 जून तक बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। ये मैं बता दूँ
कि हम रियल आज़ादी की तरफ, मैंने कहा था खान साहब का एक जुमला बहुत अच्छा है, रियल आज़ादी की तरफ, उसकी तरफ हम तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं और उसमें लगेगा टाइम। जहाँ खान साहब ने नो बॉल की और उसका नुकसान हुकूमत ने उठाया, एक गलत फैसला, क्योंकि मरकरी ना सब गलत फैसले हो रहे हैं, चारों तरफ से हो रहे हैं। और अब वीनस अब आ गया राहु, और राहु अभी क्लूजन डालेगा। वीनस का ताल्लुक धन से होता है, राहु का ताल्लुक होता है फॉरेन से। फॉरेन की इनकम के लिए बैठे हुए ना, कि फॉरेन से इनकम आएगी। हालांकि मार्स और जुपिटर का कंजक्शन बना हुआ है। इसी लगन में, स्कॉर्पियो लगन में लिया था हलफ, ये मैंने कहा था लगन बहुत अच्छा है, ये धन योग बनता है सेकंड का और पांचवें का मालिक, लगन का मालिक और पांचवें का मालिक, ये राजयोग बनता है। और यहाँ पर छठे घर का भी मालिक है और छठे का दूसरे घर से मालिक, यानी कि कोशिश तो मिल सकता था, लेकिन एक पैनिक कर गई हुकूमत। यहाँ पे हुकूमत ने इमरान से बड़ा ब्लंडर मारा। यहाँ पर इमरान के लिए मुश्किलात आ रही थी, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाना था चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन गायबी मदद किसके थ्रू आई? हुकूमत के थ्रू आ गई। बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुकूमत ने। अगर यहाँ पे ये सिर्फ खामोशी के साथ बैठ जाए तो चीज़ों को वॉच कर लेते तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल सकती हैं। बड़ा पैनिक वाला टाइम शुरू हो चुका है। वीनस एरियस में आ गया, राहु भी, राहु और वीनस ये एरियस में बैठे हैं, और एरियस को बिगनिंग का घर कहा जाता है, नई शुरुआत। अब नई शुरुआत शुरू होने वाली है बहुत तेज़ी के साथ, और यहाँ चीज़ें आपको बड़े लेवल के ऊपर जून का महीना बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शायद बहुत ट्रबल्स आएंगी लॉन्ग मार्च को यहाँ तक लाने में, लेकिन जैसे जैसे 27 आएगी, जैसे जैसे 29 आएगी और जून आएगा, फिर देखें इसका असर क्या होता है। लेकिन हुकूमत कोई मसला नहीं है, हुकूमत जो कर रहे हैं उसके लिए कोई, उनके लिए खान साहब कोई मसला नहीं है। असल चीज़ जिसके बाद पावर है, खेल उसका है सारा, उस पावर के ताकत कम होने जा रही है, ये मैं आपको बता दूँ। टाइम लगेगा, चीज़ें टाइम के साथ होंगी। मरकरी की दिशा है, लेकिन एक नई चीज़ भी अब आ गई है, पहले जो नहीं थी। पहले मरकरी की दिशा में हुकूमतें उतरी, यानी पावर्स उतरी हैं। अब ये मरकरी की दिशा किसकी पावर लेके जाएगी? 3 साल की दिशा है, रियल पावर अब जाती हुई नजर आएगी, और खान साहब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती कर दी रिएक्शन करके। अब मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं चलो अगली वीडियो में।